वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमारे सबसे पहले आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। सेकंड, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आज हम इस लेक्चर में ये दो टॉपिक करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस और ई बैंकिंग, और लास्ट में हम लोग करेंगे बैंक ड्राफ्ट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। रियल टाइम का मतलब होता है कि जैसे ही आपने पेमेंट की वैसे ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी, टाइम नहीं लगेगा उसमें। और ग्रोस सेटलमेंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन जो है विदाउट बंचिंग, बंच में नहीं जाएगी कि 10 ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो गई तब जाएंगी, 1 to 1 जाएगी। तो इट इज अ, पहले देखो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम होता क्या है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइम बचाते हैं कि मैं किसी को कैश पेमेंट ना करूं, या वो बंदा दूर रहता है तो मुझे उसको टाइमली पेमेंट जो करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, आरटीजीएस करा सकता हूँ। बैंक ने एक फैसिलिटी दी है मुझे आरटीजीएस कराने की। एक मिनट बेटा। तो बैंक ने क्या किया, क्या कहा है, आरटीजीएस कर सकते हो आप। इट मीन्स ये पैसा ट्रांसफर करने का सिस्टम होता है, पर्सन टू अनदर पर्सन। इट इज अ फंड ट्रांसफर system under which transfer of funds take place from one bank to another on real time and gross settlement basis. रियल टाइम का मीनिंग बताया इसने कि देर इज नो वेटिंग टाइम, कोई भी टाइम नहीं है, प्रॉम्प्ट पेमेंट होगी इसमें। द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड एज सून एज इट इज प्रोसेस्ड। जैसे ही ट्रांजेक्शन होगी आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। समझ आ गई बेटे? इसलिए इसको रियल टाइम बोलते हैं। Gross settlement means the transaction is made on one-to-one basis without bunching with any other transaction. किसी दूसरी ट्रांजेक्शन के साथ उसको जोड़ा नहीं जाएगा, एक सिंगल ट्रांजेक्शन होगी और वही आपके अकाउंट में चली जाएगी। It is a more instant system, settlement system used mainly for high volume payment. ज्यादा पेमेंट करने के लिए ये एक ऐसा सिस्टम है जो विद इन मिनट आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। लेकिन इस आरटीजीएस करने को हम 24 घंटे नहीं कर सकते, इसका एक टाइम होता है। ये सर्विस अवेलेबल 9 to 3 PM होते हैं वीक डेज में, मंडे टू फ्राइडे, और 9 to 12 PM होती है, 9 AM to 12 PM on Saturdays. This is the fastest possible system for transfer of money through a banking system. बैंकिंग से सबसे ज्यादा मतलब फास्ट सिस्टम है। तो आरटीजीएस की फीचर्स बताई गई हैं, ऊपर वाली फीचर्स हैं सारी, ये 5 पॉइंट में ऊपर वाले ही पॉइंट इसने एक्सप्लेन कर दिए हैं। दोबारा सुनोगे और क्लियर हो जाएगा। आरटीजीएस इज नॉट अवेलेबल एट द बैंक ब्रांचेस इन इंडिया, मतलब सभी ब्रांचेस में नहीं होती है। दिस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ओनली सीबीसीएस, जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम वाली ब्रांचेस होती है ना, उसी में होती हैं। जैसे गांव में, बहुत पिछड़े हुए गांव में, वहां सीबीएस पॉसिबल ही नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, तो वहां आरटीजीएस नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है
क्या आप वैभव किसी बहुत पिछड़े हुए गांव में खड़ा है और वहां कह रहा है कि आरटीजीएस करानी है मुझे 2.5 लाख रुपए की, वो कहते भाई हमारे बैंक में नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तो सभी बैंकों में होती है। सभी बैंकों में नहीं होती। आपको देखना पड़ेगा कि बैंक जिसमें आप खड़े हो सीबीएस सिस्टम है या नहीं है, राइट। RTGS transaction are processed individually and continuously through banking hours rather than in batches. ये लगातार, अगर कोई बैंक वाला आपका पागल बनाता है ना, भैया आरटीजीएस ऐसे नहीं होती, इसका टाइम होता है। आप कहोगे हाँ भाई टाइम होता है 9 बजे से 3 बजे तक, अभी 10 बज रहे हैं, मैं टाइम पे आया हूँ। अगर आप उसको 4 बजे कहते हो तो वो मान सकता है, आप मान सकते हो उसके बाद, हाँ भाई टाइम हो चुका है। अगर वो कहता है कि सैटरडे को नहीं होता, कहे भाई सैटरडे को 9 से 12 होता है, झूठ मत बोल। ठीक है ना, ये रूल्स रेगुलेशन है इसकी। और वो कोई भी आपको ये नहीं कह सकता भैया आरटीजीएस लगातार नहीं होती, अभी ट्रांजैक्शन बैच में आएगी तब हम भेजेंगे, नहीं, ये कंटिन्यूसली, इसका कोई टाइम, इसका जो ये रेगुलर ट्रांजैक्शन होती है कंटिन्यूसली। ठीक है, समझ आ रहा है खुशी? Yes, sir. द मिनिमम ट्रांजेक्शन ऑफ आरटीजीएस। अब मिनिमम की बात आ गई, आप उसके बाद 1.5 लाख रुपए चले गए, भैया आरटीजीएस करना नहीं होगी, 2 लाख से कम नहीं होती। मिनिमम टू मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप 2 लाख रुपए लेके गए हो और उसने कहा कि भैया नहीं नहीं आरटीजीएस इतने की नहीं होगी, कहते क्यों नहीं होगी भाई, ये देखो मैंने पढ़ रखा है, आरटीजीएस 2 लाख रुपए के आराम से हो जाएगी। रिसीविंग और बेनिफिशियरी बैंक मस्ट क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट विद इन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर अंदर, जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा 30 मिनट के अंदर अंदर वो उसको दूसरे बैंक को, दूसरे जहां आरटीजीएस किए डालना पड़ेगा। कोई अगर आपका बैंक या कोई आपको पेमेंट करने वाला कहता है ना भैया आरटीजीएस कराइए आपको अभी टाइम लगेगा, तो टाइम कहाँ लगेगा भाई, 30 मिनट से ज्यादा तो लग ही नहीं सकते उसमें। और ट्रांसफर इज फाइनल एंड इरिवोकेबल। मतलब जैसे ही आपने ट्रांसफर के लिए यस कर दिया ना, ट्रांसफर हो गया, तो उसको आप पैसा चला गया उसके पास। बाई चांस कोई गलती से आपने किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो फिर आप उसे ले नहीं सकते, उसकी अपनी इच्छा है आपको वापस कर दे वो पेमेंट। क्लियर है आरटीजीएस सबको? वैभव? Yes, sir. Yes. उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी। एनईएफटी इज अ कंट्री वाइड सिस्टम। नेशनल वाइज है ना, नेशनल लिखा हुआ ना तो कंट्री वाइड बोलते हैं उसको। सिस्टम बाय विच एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड है वो, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू अनदर इंडिविजुअल। किसी भी बैंक से किसी भी इंडिविजुअल को भेज सकते हैं। कंपनी हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एचडीएफसी में अकाउंट है आप पीएनबी से कर सकते हो आरटीजीएस, सॉरी एनईएफटी। मतलब जरूरी नहीं आपको उस बैंक में अकाउंट खुला होना चाहिए। द फंड ट्रांसफर टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड, आरटीजीएस की तरह नहीं होता ये, इसका एक टाइम होता है, बैचेज में जाती है इसकी पेमेंट। ऑल ट्रांसफर्स आर हेल्ड till that time. In other words, NEFT transferred transactions are settled in batches. वो बैचेज में नहीं जाती ना ऊपर वाली आरटीजीएस, लेकिन एनईएफटी बैचेज में जाती है। ड्यूरिंग द वीक डेज ट्रांजेक्शन टेक प्लेस 7 times a day। एक बैंक में 7 बार ट्रांजेक्शन होगी,
वो इकट्ठी करते रहेंगे, 1 घंटे में जो ट्रांजेक्शन आएगी वो सारी की सारी ट्रांसफर कर देंगे। टाइम होता है 8 बजे से सुबह 7 बजे शाम के। तो इसका भी टाइम का ध्यान रखना है। अगर कोई कहता है ना कि एनईएफटी कर रहा हूँ, भैया अभी तो टाइम नहीं हुआ है, 9 बजे कह रहा है कोई, 8 बजे सुबह से शाम के 7 बजे। ऑन सैटरडे एनईएफटी ट्रांसफर टेक प्लेस 6 टाइम अ डे। सैटरडे को एक टाइम कम कर दिया इसका, छह बारी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, और 8 से 1 बजे तक। Any NEFT transaction initiated after designated settlement time, जब एक ट्रांजेक्शन हो जाती है तो उसको दूसरी ट्रांजेक्शन के आने का वेट करना पड़ता है। जैसे आपको बैंक ने बोल दिया ना कि भैया अभी तो हमने एनईएफटी ट्रांसफर किया, आपको भी कर देते हैं, आपको भी, अब आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए, तो आपको माननी पड़ेगी उसके बाद। ठीक है, अगर आपका टाइम कुछ हो रहा है या आप जल्दी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको आरटीजीएस करनी पड़ेगी। एनईएफटी जो है वो एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में सेटलमेंट होती है, उसकी बैचेस। क्लियर? अब Yes, sir. फीचर्स आ गई एनईएफटी की। ए बैंक branch must be NEFT enabled to become a part of the NEFT fund transfer network। मतलब वो बैंक को एनेबल, मतलब इनकी ना बैंक के जब ब्रांचेस खुलती है ना, जैसे हमारे मोबाइल में फीचर्स होती है ना, एबल्ड अनेबल्ड, इस तरीके से, तो इसी तरीके से एनेबल अगर उन्होंने करा रखी है वो फीचर, तभी वो बैंक एनईएफटी ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज नहीं। एन इंडिविजुअल firm or company can make use of NEFT without having a bank account by the depositing cash in NEFT। मतलब अगर आप मेरे बैंक में आते हो और मेरे बैंक में आपका कोई अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने एनईएफटी तो करानी है, आप फॉर्म भर के एनईएफटी करा सकते हो। समझ आ गए? उसके लिए आपका उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। उसके बाद इन ऑर्डर टू रिसीव funds through the NEFT system, an individual firm or company must have an account with NEFT। अब जो सपोज करो तुमने खुशी को पेमेंट भेजी है मेरे बैंक से, आपका अकाउंट हो ना हो, लेकिन जहां खुशी उसको रिसीव करेगी उस बैंक में खुशी का अकाउंट होना चाहिए। यानी जो रिसीव कर रहा है अमाउंट, जो रिसीवर है उसका अकाउंट एनईएफटी के जिस बैंक में हमने किया वहां उसका अकाउंट होना चाहिए, तभी तो डलेगा पैसा। इन केस वन डज नॉट हैव बैंक अकाउंट, सपोज करो आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आप एनईएफटी मेरे बैंक में कराने आते हो, आप कहते हो मेरा अकाउंट नहीं है आपके बैंक में, तो आप 50,000 रुपये तक करा सकते हो, 49,999 तक, 49,999, इससे ज्यादा नहीं करा सकते आप एक उसको। अगर आपको ज्यादा करानी है अमाउंट तो 2-3 किस्तों में करानी पड़ेगी, 2-3 बार कर। देयर इज नो लिमिट और मैक्सिमम अमाउंट, ना तो इसकी कोई, जैसे उसमें 2 लाख से कम नहीं हो सकती ना आरटीजीएस में, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप कितने भी पैसे ट्रांसफर करा सकते हो, कितने कम भी करा सकते हो, कितने ज्यादा भी करा सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ट्रांजेक्शन टेक प्लेसेस इन बैचेस, मतलब रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं होती इसमें। उसके बाद एनईएफटी कैन नॉट बी यूज्ड टू रिसीव फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन के लिए नहीं, हम फॉरेन की पेमेंट, रेमिटेंस का मतलब पेमेंट होता है, फॉरेन की पेमेंट हम एनईएफटी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेंडर ऑफ फंड्स हैज टू पे द फॉलोइंग चार्ज। अब चार्जेस भी लगते हैं एनईएफटी कराने के। फॉर एन अमाउंट 1 लाख रुपए तक 5 रुपए लगेंगे प्लस सर्विस टैक्स लगेगा जो भी बैंक का होगा। 1 लाख से 2 लाख रुपए तक लगेंगे 15 रुपए प्लस सर्विस टैक्स, और 2 लाख से ऊपर लगेंगे 25 रुपए। अब डिफरेंस देख लो, जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा।
processing. NEFT transactions are settled in batches. RTGS transaction period रियल टाइम होती है, इंडिविजुअली कंटिन्यूसली चलती है। मिनिमम ट्रांजेक्शन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कि जितनी मर्जी हम नो मिनिमम वैल्यू, और आरटीजीएस 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम की इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द डे 6 टाइम्स ऑन वीकडे एंड 3 टाइम ऑन सैटरडे। इसका ये एनईएफटी का, कि 6 बार कर सकते हैं वीकडेज में और 3 बार कर सकते हैं सैटरडे को। और आरटीजीएस की नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द डे, मतलब अगर आपको जितनी बार मर्जी आप आरटीजीएस कर सकते। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।